उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है, तकलीफ होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि सारे इंसानियत को जुल्म से आज़ाद करे, ख़ास कर जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुसीबत में है उनको भी इस मुसीबत से आज़ाद करे, और जम्मू कश्मीर के हालात में यहाँ अमन कायम करे, इज़्ज़त से अमन कायम करे, और जो लोगों की मुश्किलात है अल्लाह ताला उनको दूर करे। भाई जी ईदगाह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा है, जामे मस्जिद हमारे बंद रहती है। ईदगाह जो साल में 2 बार हम नमाज पढ़ने जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। एक मिनट प्लीज, ईद के हवाले से। ईद मुबारक। और मुझे लगता है आज खुशी का मौका तो है, लेकिन जो फ़लस्तीन में चल रहा है, हमने खुद देखा वहाँ कितने बच्चों को स्लॉटर किया जा रहा है, पूरी एक पॉपुलेशन को एक एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है। तो माई प्रेयर्स फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन एज वेल। जी ये मुझे बताया कि ईदगाह में आज फिर भी नमाज नहीं हुई, लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जो है रंज महसूस कर रहे हैं। इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। आप देखिए कि यूपी में भी, संभल में भी कैसे वहाँ नमाज अलाउ नहीं की जा रही। यहाँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहाना बना के, जो मुसलमानों का एक रिलीजियस हक है, एक फंडामेंटल राइट है दैट यू आर फ्री टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। इन इंडिया द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इज बीइंग टेकन अवे डे बाय डे। आप देखते हैं 2014 से लेके अब तक मुसलमानों को कैसे पीसा जा रहा है। नमाज ऑफर करना ये हमारा एक रिलीजियस ड्यूटी नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट भी है, हम किस मजहब को चूज करें। सो एज मुस्लिम्स वी हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन। आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन आगे चल के कहीं ना कहीं पे एस्केलेट हो सकती है अगर इस तरह से परसिस्टेंट रहा कि नमाज अदा नहीं की जा रही है? That's enough. I just feel it's highly unfortunate. मुसलमानों का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए था। आलिम इस्लाम के लोगों को मैं दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ईद से मुराद है बार बार खुशी, इसको कहते हैं एक हिसाब से कम्बिनेशन ऑफ 2 सोल्स। जब हम आपके साथ हाथ मिलाए, गले मिलाए, इसी को कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ 2 सोल, 2 रूह का जोड़। और इसका मतलब है बार बार खुशियाँ आना। माह रमज़ान पाक महीने के इख्तिताम पर लोग खुश रहते हैं, खुशी से कि हमने अल्लाह के सामने इबादत की है और हम खुश हैं उस इबादत में। तो इंशाल्लाह अभी हम हज़रतगंज में है जी, किस तरह की सूरत हाल यहाँ पे नज़र आई आपको लोगों के हवाले से और इंतज़ामात के मुताबिक? यहाँ काफ़ी लोग इस वक्त आपको पता ही है, ये मेन मरकज़ है हज़रतगंज, और यहाँ जो अरेंजमेंट्स मेड बाय द वक्फ बोर्ड, ये तो बहुत शानदार अरेंजमेंट्स मैंने देखे हैं, चाहे वो पानी के, चाहे वो यहाँ ग्राउंड में फैसिलिटीज, लगभग तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रजीम्स। अच्छा लगता है, अच्छा है। आपको लगता है कि अभी मज़ीद कुछ और बेहतरीन लाने? जी हाँ, दिन ब दिन अभी तो ये इमाम साहब अभी कह रहे थे कि दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट बाथरूम्स, वाशरूम्स, सराय वगैरह, बट द गवर्नमेंट हैव इम्पोज्ड बैन और रेस्ट्रिक्शंस। वो तो उस बारे में इनको देखना पड़ेगा। कि पब्लिक वक्फ बोर्ड के डेफिनेटली शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी। अगर अच्छा फैसिलिटी होगी लोगों के लिए, क्यों नहीं करेंगे? हुसैवर हमें क्या है, हमें लोगों को आराम मिलना चाहिए। बोर्ड तो इसीलिए बना है जी। उर्दू में हम बात करेंगे। जी सर। आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद रफ़ीक ख़ान। रफ़ीक साहब मुझे बताएं कि आज ईद उल फितर है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, ईद उल फितर का, ईद का नाम सुनते ही खुशियों का एक समंदर उमड़ कर आंखों में आ जाता है और दिल में समा जाता है। इसका क्या कहना है? ईद के लिए, ईद तो सबके लिए खुशी का पैगाम है और हमारे शुक्राने का दिन भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस ईद को, ईद उल फितर जो है, ये माह रमज़ान के बाद ही मनाई जाती है, शवाल का महीना शुरू होते ही। और हम भी इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ मना रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पर भी अपना नज़र करम रखेंगे और हम पर रहमत का साया भी बरसेगा। में है अभी किस तरह के इंतजाम लगे आपको? हाँ, इंतज़ामात की जहाँ तक बात है, इंतज़ामात जन्नूरा तो बहुत पीड़ते हैं ये लोग कि हमने ये किया, कालीन ला कर लाखों रुपए के कालीन लाए और बेकार देख कर इसको एक चैमर बना दिया है।
सर्दी का चैम्बर, सर्दियों में मैंने मुखालफत की थी कि नवंबर के महीने में मैंने काम शुरू किया रेनोवेशन का, कि इस महीने में लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ नमाज पढ़ेंगे, इतने इज्तिमात होते हैं। दूसरी बात, यहाँ विजिटर्स का आना जाना है इसी मौके पर, जब नमाज का टाइम होता है, जब यहाँ दरूद खानी का टाइम होता है, इसी औकात में यहाँ विजिटर्स आते हैं, वो ट्रैफिक का जामिंग का बड़ा सबब बन जाते हैं। इसलिए ये इसकी ज़रूरत है कि हज़रत बल की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए। हज़रत बल औकाफ की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहिए। ये वसी और इससे बढ़कर कोई पूरे एशिया में इस खिते में कोई और दूसरी जगह नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तो सानी कहलाता है, इसलिए कि उस वक्त लोग इतनी ताकत नहीं रखते थे कि वो हज को जाकर या मदीने पाक जाकर ज़ियारत कर सके। लेकिन यहाँ अल्लाह ने हम पर रहमत बरसाई, हम पर करम किया। यहाँ मौये पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ आवर हुए, बहुत इसकी एक तारीख़ है। लेकिन तब से यही जगह मस्जिद तो सानी कहलाई, और हम इसी जज्बे के साथ, इसी एतकाद के साथ यहाँ थे। अल्लाह हमारी अर्ज़ी को यहाँ कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मोहतरम, आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम हारून रशीद भट्ट है। हारून साहब, मुझे बताया ईद उल फितर है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो इन्होंने बताया ये सही बात है। ये खुशी का मतलब दिन होता है। हमें एक दूसरे से जब हम 30 रोज़े भरते हैं ना, तो फिर ये एक दिन जमा होने का एक शुक्राना अदा नमाज होती है। तो इसलिए हमें मोहब्बत से रहना चाहिए हर 11 महीना। तो समाज के लिए आपकी क्या दुआएं हैं? बिलखुसूस समाज के लिए यही दुआ है, हमारा जो हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अदा कर रहे हैं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तशद्दुद का रास्ता ही हमें नहीं दिया है, लिहाजा हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बस यही पैगाम एक मुसलमान को होना चाहिए, दूसरे मुसलमानों को देना। हालांकि हमारे मज़हब में गैर मुस्लिम को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा सुन्नत है, बस यही हमें सिखाता है। इंशाअल्लाह ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, क्योंकि आज बड़ा मुतबरक दिन है, आज के दौर में इन नौजवानों के लिए आपकी क्या नसीहत रह सकती है जिससे हम बेहतर समाज को बना सकते हैं? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, नौजवान नस्ल अच्छी तरीके से समझता है, लिहाजा जो लोग मतलब ये ड्रग के साथ आजकल मुब्तला है, उनको खाली माँ बाप का मतलब ध्यान होना चाहिए अपने बच्चों की तरफ से। लेकिन आजकल के दौर में मुझे नहीं लग रहा कोई गलत रास्ते के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल सब दिखता है, कोई छुपता नहीं। बाकी हमारा दुआ है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जिक्र